अब देखिए बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन। ज़रा समझने की कोशिश करिए। ग्रीन्स थ्योरम बताने पहले कुछ बातें बता देते हैं। हमने इसके पहले आपको लाइन इंटीग्रल पढ़ाया, याद है ना। लाइन इंटीग्रल जब आप पढ़ते थे तो आपको कहा जाता था लाइन इंटीग्रल आप लिखते थे एफ डॉट डी आर, यहाँ पर उस कर्व की बाउंड्री लिखी जाती थी, याद है ना। अब प्रॉब्लम जब इसको इंटीग्रेट किया था तो f की वैल्यू मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y, ऐसा कुछ आया हुआ है, dx आ गया मान लेते हैं, ठीक है। या dr की वैल्यू थी i dx, ये dr की वैल्यू थी i dx प्लस j dy, याद करिए आप जरा, प्लस k dz, है ना। यहाँ पर आपका i j k भी हो सकता है। जब आप ऐसे पढ़ते थे तो होता क्या था कि भाई यहाँ पर मान लिया dx आया तो हो सकता है एक्स वाई का फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ dx आ जाए। तो हमने कहा था कि जब x के रेस्पेक्ट में आप लाइन इंटीग्रल पढ़ चुके हैं आप, जब x के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो आप अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको y को x के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, याद है ना। मान लिया आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो चाहे x का फंक्शन हो चाहे z का फंक्शन हो, सबको y के फंक्शन के रूप में चेंज करना पड़ेगा, गिवन होगा वहां पर कोई कंडीशन। या हमने कहा था हो सकता है x t का फंक्शन हो, y भी t का फंक्शन हो, z भी t का फंक्शन हो, और x y z की वैल्यू आप पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करिए। कुल मिलाकर के आपको इंटीग्रेट करने के लिए उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। समझ में बात आई नहीं आई? तो ये थोड़ा टफ था। तो ग्रीन साहब ने कहा एक काम करो, आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दो, और सरफेस इंटीग्रल में आराम से आप लिमिट रख करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ में आई बात नहीं है? ये ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं है कि समझाने के लिए कहा गया कि डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन इन अ प्लेन में बी ट्रांसफॉर्म्स इनटू द लाइन इंटीग्रल। मतलब डबल इंटीग्रल जिसको कि सरफेस इंटीग्रल कहते हैं उसको लाइन इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है, और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आपको याद हो जब मैं लाइन इंटीग्रल एक प्रूफ कर रहा था, अभी फिर वही क्वेश्चन आएगा, जो हमने ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से बार बार हम गए थे, लिमिट लिया था हमने, याद करिए आप, एक रेक्टेंगल बनाया था हमने। तो हमने कहा था ये यहाँ तो टफ लग रहा है, लेकिन जब हम ग्रीन्स थ्योरम की बात करेंगे तो इजीली इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करना और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने का जो विधा है वो बताई श्रीमान ग्रीन साहब ने। समझ में बात आई नहीं? अब मैं ग्रीन्स थ्योरम लिखने जा रहा हूं। अब देखिए मेन ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ग्रीन साहब कहते हैं कि अगर C एक कंटीन्यूअस कर्व है, अभी मैं कर्व को पहचाना रहा हूं, सरफेस को पहचाना रहा हूं। C एक कंटीन्यूअस कर्व है। जब मैं कंटीन्यूअस कर्व कहता हूं तो मैं उस कर्व की बाउंड्री के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? बाउंड्री के बारे में बात कर रहा हूं इन एक्स वाई प्लेन। मतलब जब आप देखिए जब प्लेन की बात करते हो तो आप 2D की बात करते हो, 2 डायमेंशन की बात करते हो। तो कहते हैं कर्व है और R सरफेस है बाउंडेड बाय द कर्व। तो कहते हैं अगर आपको लाइन कर्व के एलांग जो इंटीग्रल करते हो लाइन इंटीग्रल करते हो, तो अगर आपको लाइन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ, ये एक्स सफिक्स में है, कहीं पर लिखा होता एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, नहीं समझे? तो हमने जानबूझ करके फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स मान लिया है। एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई अगर निकालना हो सरफेस इंटीग्रल, सॉरी क्या बोल रहा हूं, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो अब अगर मैं उसको भूल जाऊं तो भैया जब लाइन इंटीग्रल करोगे तो हो सकता है एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई लिखा हो। क्यों भाई dx के साथ ये हो सकता है ना। तो अगर आप dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, dx मतलब x के रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपको y को या तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ऐसा दिया होगा तो, अदरवाइज आपको y को x के टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं एक काम करो कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई अगर हो लाइन इंटीग्रल जो सरफेस के एलांग है, तो उसको एक काम करो जो कर्व के एलांग है, वो एक काम करो डबल इंटीग्रल कर दो और डेवर एफ वाई अपॉन डेवर एक्स करो। मतलब इस एफ वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो और माइनस इस x को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो और dx dy कर दो, तो आपको सेम रिजल्ट ही देगा। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब जब मैं आपको C लिख रहा हूं तो मैं किसी कर्व की बाउंड्री बता रहा हूं। भाई लाइन इंटीग्रल बाउंड्री के एलांग होता है ना,
और जब मैं आर की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर के सरफेस की बात कर रहा हूं। समझ में बात नहीं आई? तो कह रहे ऐसा है कि बाउंड्री के अलॉन्ग इंटीग्रेट करने से बेहतर है कि आप पूरे सरफेस का इंटीग्रल इस फॉर्मूले से कर दीजिएगा। अब कैसे लिमिट रखी जाएगी उसको मैं एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, नोट करिए इसको। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, कहते हैं यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, बोला है उन्होंने। अगर नहीं भी बोलेंगे तो आप चाहो, अगर आपको सरफेस इंटीग्रल का यूज करना हो तो ग्रीन थ्योरम लगा के यूज कर सकते हैं। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रेट सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर सी डी वाई, वेयर सी इज द क्लोज्ड पाथ फॉर्म बाई वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम 0 0 टू 1 1। जरा समझिए, सी जो होता है ना वो बाउंड्री ऑफ द कर्व होती है, और एस आर जो होता है वो रीजन होता है पूरा। ठीक है, पहले तो आप ये देखो कि जो आपका कर्व बन रहा है, अब आप कहेंगे भाई इसको हम ग्रीन्स थ्योरम का अप्लाई ना करते तो, एक तो हमसे कहा गया है अप्लाई करो, काहे नहीं करेंगे। सुनो ध्यान से, आप जब एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स करोगे ना, क्या हो रहा भाई, जब आप एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स करोगे ना तो प्रॉब्लम यहां पर आएगी, जब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो वाई का क्या करोगे, तो y की वैल्यू या तो आप ये लिखो y बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स क्यूब, कुछ लिमिट देखो क्या क्या होती है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखिए जो c यहां पर यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में बाउंड्री ऑफ द कर्व यूज कर रहे हैं, और जब r की बात कर रहे हैं तो वो रीजन कर रहे हैं पूरा। मतलब आपकी जो टेबल के जो कॉर्नर हैं, जो बिल्डिंग लगी है कॉर्नर में, वो c है, और जो पूरा टेबल जहां आप यूज कर रहे हैं उसको हम r कहेंगे। ठीक, जरा इस पहले कर्व को बना लिया जाए, सावधान। आप जरा इस कर्व को बनाइए। ये बाउंड्री बन कैसे रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जरा ध्यान से देखिएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ये होगी ना, ये वाई इज इक्वल टू एक्स है ना। अब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसे बनाए हम, आइडिया से बना लो। देखो x को 1 लिखोगे तो y 1 आएगा, x को 2 लिखोगे तो y 8 आएगा, लेकिन आपको कहां तक ले जाना है, 1 1 तक ले जाना है। x को 1 लिखा तो y 1 आएगा यहां पर, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ना ऐसा, और यहां पर ऐसे ग्राफ आएगा। लेकिन आपको ये वाला रीजन नहीं लेना है, आपको 0 0 से लेकर के 1 1 तक लेना है। समझ में आई बात नहीं आई? तो ऊपर वाली जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है, और नीचे वाली लाइन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि लिमिट में आपको आसानी रहेगी। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब इसका सलूशन निकालने जा रहे हैं, सावधान। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल, सॉरी क्या बोल रहा हूं, लाइन इंटीग्रल। हमने कहा था इसको एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई से कंपेयर कर देंगे, है ना। तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर जो एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है वो ये है ना एक्स स्क्वायर वाई, और एफ वाई की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है। क्यों, अब क्या करना पड़ेगा आपको, हमने कहा था एफ एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यानी आपको डेवर एफ एक्स अपान डेवर वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, और डेवर एफ वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा। अब ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करिए, लिमिट बाद में बात करेंगे हम। बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है ग्रीन्स थ्योरम, सी यानी कि इसको क्या है, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल आर डेवर एफ एक्स अपान डेवर वाई माइनस डेवर एफ वाई अपान डेवर एक्स डी एक्स डी वाई। समझ में आई बात नहीं आई? सही लिख रहा हूं ना कि उल्टा लिख गया मैं, ये उल्टा लिख गया मैं, ये अरे नहीं भाई, ये पहले लिखा जाएगा ये बाद में लिखा जाएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ध्यान से। जो हम कहें वही सही है ना। अब इसको नहीं निकालना है आपको, ये आंसर निकालना है।
अब देखो ध्यान से, पहले वैल्यू रख दो, डेवर एफ एक्स डेवर एफ वाई अपॉन डेवर एक्स वैल्यू 0 है ना, 0 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। यानी ये आपको निकालना है डबल इंटीग्रेशन अलोंग द सरफेस आर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब जरा लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं बस, हाँ लेकिन लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट ही यहाँ सबसे बड़ी खतरनाक रोल प्ले करती है, जो आपको दिक्कत क्रिएट करेगी। जरा सावधान देखो ध्यान से, लिमिट कैसे निकाली जाएगी। कर्व पे आ जाओ, पहले इसको देखो। हम यहाँ पर 2 इंटीग्रल लगाए दे रहे हैं, थोड़ा और नीचे ले लो, यहाँ 2 इंटीग्रल लगाए दे रहे हैं। एक में मैं x की लिमिट रखूँगा और एक में y की लिमिट रखूँगा, है ना। और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अगला एग्जाम्पल लगभग सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जरा देखो ध्यान से, x की लिमिट, क्या x की लिमिट 0 से लेकर के 1 तक नहीं है? x की लिमिट 0 से 1 तक है। चलिए x की लिमिट 0 से 1 कर दीजिएगा, तो x की लिमिट तो 0 से 1 आ गई, समझ में आई बात नहीं आई? अब जरा y की लिमिट थोड़ी खतरनाक है, जरा सुनिए ध्यान से, सावधान। देखो x0 ये है ना, क्यों, और x1 ये है। अब देखो जब 0 से इधर जाओगे तो आप यहां से एक स्ट्रिप, कलर चेंज कर देता हूं, आप यहां पर एक स्ट्रिप y के पैरेलल डालोगे ना ऐसे। देखो ध्यान से, ये कर्व सबसे पहले यहां पर टच कर रहा है ना, यहां पर y की वैल्यू एक्स क्यूब नहीं है, है ना, एक्स क्यूब ही तो है ये, y बराबर एक्स क्यूब। यहां नीचे देखिए, जहां से स्टार्ट हुआ है ऊपर जाएगा तो फाइनल चला जाएगा ना। तो यानी मतलब 0 से जब आगे बढ़ेंगे, सुनो ध्यान से, अभी जल्दी मत समझो, जब आप 0 से आगे बढ़ेंगे तो ऐसे आप जाएंगे ना ऊपर y की तरफ। तो जब आप मान लो यहां पर थे तो y की इनिशियल लिमिट एक्स क्यूब हो गई ना, तो y की जो लोअर लिमिट हो गई वो एक्स क्यूब हो गई। समझ में आई बात नहीं आई? y की जो इनिशियल लिमिट है वो एक्स क्यूब हो गई, और जब ऊपर पहुंचे तो इस कर्व ने इसको यहां टच किया है ना, और यहां y का मान x के बराबर है ना ये लाइन, तो अपर लिमिट जो हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगी। अब यहां तक बात समझ में आ गई? बस काम खत्म, इंटीग्रल आ गया आपका। पहले किसके रेस्पेक्ट करेंगे आप? पहले आप किसके रेस्पेक्ट करेंगे? तो आप x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक और y की वैल्यू एक्स क्यूब से लेकर के x तक माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई है। ये करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फटाफट नोट करिए, हम तब तक इसको कंप्लीट किए दे रहे हैं। 0 से 1, इसको जब y करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं है, इंटू डी वाई का y हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे एक्स क्यूब टू एक्स डी एक्स। ये 0 से 1 होगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहां जब लिमिट रखोगे तो आएगा x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब चूंकि क्लास 10th इंटर का है, जब करोगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो माइनस एक्स की पावर 4/4 होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स पावर 6/6 होगा। लिमिट 0 से 1 लिखोगे तो आएगा -1/4 प्लस 1/6। तो इसको कैलकुलेट किया है तो मेरा आंसर आया है -1/12। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक, नोट करिए इसको। ये 12 थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, थोड़ा शायद एक तो राइटिंग बड़ी गंदी है, थोड़ा बहुत जल्दी में हम कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, जो पिछला एग्जाम्पल है उसकी तुलना में थोड़ा हट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करने के बाद नहीं कह रहा है, कह रहा है ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करिए फॉर द प्लेन इंटीग्रल सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द रीजन बाउंडेड बाई वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बाई चांस सेम टाइप के कर्व हैं, जानबूझ के हमने इसको लिखा है। जरा समझिएगा, सबसे पहले आपको ग्रीन्स थ्योरम से इसका आंसर निकालना है, समझ में आई बात नहीं आई? और फिर आपको ये जो लाइन इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना है,
और आपको दोनों के आंसर को टैली करना है कि दोनों के आंसर सेम आते हैं, यही इसका मोटो है। समझ में बात आई नहीं आई? अब जरा इसका सलूशन ध्यान से समझें आप। पहले हम ग्रीन्स थ्योरम की बात करते हैं। बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है ग्रीन्स थ्योरम? ग्रीन्स थ्योरम कहती है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस बार बार सरफेस निकलता है, ये सी बोल देते हैं, ये लाइन इंटीग्रल कहलाता है। लाइन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई अगर है तो इसको लिखेंगे आप सरफेस इंटीग्रल डेवर एफ वाई अपान डेवर एक्स माइनस डेवर एफ एक्स अपान डेवर वाई डी एक्स डी वाई। यही होता है ना। ये एफ एक्स एफ वाई को आप एम एन कुछ भी मान लें, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो क्या ये एफ एक्स नहीं लिखा हुआ है और ये एफ वाई लिखा हुआ है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डेवर एफ वाई अपान डेवर एक्स क्या होगा? डेवर एफ वाई अपान डेवर एक्स तो 2x आएगा ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि डेवर एफ एक्स अपान डेवर वाई क्या होगा, तो अगर एफ एक्स को वाई के रेस्पेक्ट करो कितना आएगा? x प्लस 2y आएगा ना। तो देखिए आपने डेवर एफ वाई पॉइंट डेवर एक्स निकाल लिया, डेवर एक्स पॉइंट, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ रखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी लिमिट क्या होगी, कैसे लिमिट निकलेगी। सावधान देखो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखिए, आपका जो कर्व है वो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो पहले इस कर्व को ड्रा कर लीजिए। देखो y इक्वल टू एक्स, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी आपने पढ़ा है y इक्वल टू एक्स, ये लाइन होगी ना। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप ध्यान से सुनिएगा, वो पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर 4ay, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा नहीं आएगा? ये y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम तो आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, क्योंकि लिमिट नहीं लिखी हुई है। तो देखो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में दोनों ही आप y को इक्वल कर दीजिए। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x कॉमन लेंगे, 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक x का मान 0 आएगा, एक x का मान आएगा, सही कहा मैंने। और जब x का मान 0 करोगे तो y का मान 1 आएगा, और जब 0 आएगा, और जब x का मान 1 करोगे तो y का मान 1 आएगा। यानी आपका 0, 0 और 1, 1 ये हो गया आपका लिमिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ, ये नोट कर लिया ना। अब मैं ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ। हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। जो आप बता रहे हो 0 इतनी जल्दी कहाँ से निकल आया, मुझे समझ नहीं आया, इतनी जल्दी कैसे आंसर आ सकता है। देखो मैं RHS लेता हूँ, इंटीग्रल डेवर एफ वाई अपान डेवर एक्स माइनस डेवर एफ एक्स अपान डेवर वाई डी एक्स डी वाई। अभी लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से। आप वैल्यू रख देंगे बाद में, मैं लिमिट देखता हूँ। x की लिमिट 0 से लेकर के 1 तक है ना। तो अगर लिमिट की हम बात करें तो x की लिमिट जो है यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक है। जरा समझने की कोशिश करिए। x इज इक्वल टू 0 यहाँ से चलना शुरू करोगे और y के पैरेलल स्ट्रिप डालोगे, तो ये बताइए यहाँ पर y की जो लोअर लिमिट होगी वो एक्स स्क्वायर होगी, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सेम क्वेश्चन आप बता रहे हो। जी नहीं, हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, हम सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं। और जब आप यहाँ जाओगे तो y की वैल्यू x हो जाएगी ना, तो अपर लिमिट हो जाएगी y की x। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब काम खत्म हो गया आपका, वैल्यू रखना शुरू कर दो। इंटीग्रल x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से लेकर के x, डेवर एफ वाई अपान डेवर एक्स की वैल्यू आई है 2x और माइनस, और इसकी वैल्यू आई है आपकी x प्लस 2y dx dy। जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये आएगी x की वैल्यू dx dy, ये आएगी x की वैल्यू 0 से लेकर के 1
y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से लेकर के x, यह आएगा 2x माइनस एक्स, यानी x माइनस 2y हो जाएगा। इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और जो रिजल्ट आएगा उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। हमने कहा था पहले इंटीग्रल वेरिएबल का होता है, तो ये आ जाएगा 0 से 1। जब इसको y को करोगे तो x इसका हो जाएगा xy माइनस इसका हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखोगे आप x स्क्वायर टू x और dx बाहर लिख दोगे। जब आप हाँ तो 2 कट जाएगा। जब आप लिमिट रखोगे, ये x है, जब x रखोगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस जब x स्क्वायर रखोगे तो आएगा x क्यूब माइनस एक्स पावर 4 dx। नहीं, आंसर टैली भी करना चाहते हैं कि आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0 से 1, ये तो 0 हो गया, ये आएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब dx। इसके वैल्यू निकालोगे तो आएगा एक्स पावर 5/5 माइनस एक्स पावर 4/4, लिमिट 0 से 1, यानी आएगा 1/5 माइनस 1/4। जो इसको कैलकुलेट किया ये वैल्यू आई है -1/20। ये मैंने ग्रीन्स थ्योरम की मदद से निकाला है। समझ में आई बात नहीं आई? यहाँ तक पहुँचे, फिर उसका हम सी के अलग मतलब इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे। नोट करिए, अब मैं इसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ, मतलब हम इसकी वैल्यू अब निकालने जा रहे हैं। ठीक, देखो इसका नाम दे दो, ये O है, ये A है। हम इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से लौट के आएंगे। भाई हमको बाउंड्री चाहिए ना इसकी, ये बाउंड्री मैं ले रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? तो जब हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल को फिलहाल I माने ले रहा हूँ, I। तो पहले आपको इंटीग्रल निकालना पड़ेगा इसके अलांग, y इक्वल एक्स स्क्वायर के अलांग O से लेकर के A तक जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल fx dx प्लस fy dy, वैल्यू भी रख रहा हूँ बाद में, और ये लिखेंगे किस लाइन के अलांग जाएंगे, नहीं वैल्यू रख दो, फिर दिक्कत आएगी, dx dy दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। ये आप लिखेंगे ना डायरेक्ट, ये लिखेंगे। तो मैं इसको रब कर दूं क्योंकि बार बार हमको पलटना पड़ेगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले आप इंटीग्रेट करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रल, आप बार बार डायग्राम देखना पड़ेगा। पहले ये रास्ता चुनेंगे O से A तक, ठीक, O से A तक चुनेंगे, और फंक्शन क्या आपका है? फंक्शन है आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। समझ में आई बात नहीं आई? प्लस फिर आप वापस लौट के आएंगे, वापस लौट के कौन सा रास्ता है? ए से लेकर के ओ तक, तो इंटीग्रल ए ओ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। समझ में आई बात नहीं आई? तो पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे ओ ए के लिए, फिर हम ए ओ के लिए सॉल्व करेंगे। जरा सुनिए ध्यान से। फॉर ओ ए, आपको याद होगा हमने कहा लाइन इंटीग्रल जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं आपको कोशिश करनी होती है कि आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। देखो ओ ए के, जब हम ओ ए के लाइन जाते हैं तो कर्व आपका y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, यही है ना, और dy बराबर क्या है? 2x dx है ना। तो अगर मैं y की जगह एक्स स्क्वायर कर दूं और dy की जगह 2x dx कर दूं तो क्या पूरा सिस्टम x में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? यानी अगर मैं यहां पर ये कर देता हूं x, y को लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर है भाई, और dx प्लस एक्स स्क्वायर तो ही है, और dy को लिख दें 2x dx, चलेगा ना? अब बताइए पूरा सिस्टम x में कन्वर्ट हो गया, तो क्या मैं यहां लिमिट x की 0 से 1 नहीं ले सकता हूं? x की लिमिट 0 से 1 है ना। ये पहले इंटीग्रल के लिए फॉर ओ ए आपने किया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 0 से 1। अब
अच्छा डायरेक्ट में कर रहा हूँ, बाद में ऐड कर देंगे और डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। जरा ए से ओ आओ, फॉर एओ, एओ के लिए x का मान y के इक्वल है ना, तो मैं dx बराबर dy कर सकता हूं ना। तो इसका मतलब जो आपका इंटीग्रल आया है x, y को लिख दो x प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई को डी एक्स, और 0 से 1 निकालेंगे ना वैल्यू। जब दोनों की वैल्यू हमने निकाली है तो ये वैल्यू टोटल जब सॉल्व करेंगे तो ये -1/20 आएगी। दोनों को ऐड करेंगे ना, इसको उठा करके इस वाले को और इस वाले को ऐड करोगे तो ये वैल्यू भी -1/20 आएगी। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये वेरिफिकेशन होता है आपकी ग्रीन्स थ्योरम का। ठीक है, नोट करिए।